धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित नूरपुर गांव में शांति पसंद नहीं आ रही है भगवा ब्रिगेड को। वो लगातार वहां जाकर आग लगाने की कोशिश कर रहा है, अपने तमाम तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहा है, तमाम तरीके की हरकतें कर रहा है। और वो भी तब जब वहां पे एसएसपी खुद पहुंच जा रहे हैं, तब वहां पे डीएम खुद पहुंच जा रहे हैं। मैं आपके सामने डीएम का बयान रखूंगा, एसएसपी का बयान रखूंगा, और यहाँ पे जो किसान नेता हैं वो भी इस पूरे मामले को कैसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और भाईचारे प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखूंगा कि भगवा ब्रिगेड आखिर किस तरीके से वहां जाकर खुल्लम खुल्ला गुंडई दिखा रहा है, बोल रहा है कि पहले रोको फिर टोको फिर ठोको। जानते हैं ना ये लैंग्वेज किसकी है? उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी इसी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो खुद एक भगवाधारी हैं, तो ये जितने भगवाधारी हैं आजकल अपने आप को उत्तर प्रदेश का सीएम ही समझ रहे हैं, अपने आप को आदित्यनाथ योगी ही समझ रहे हैं। कैसे कैसे चीजें उभर रही हैं, दो हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें कि यहाँ के जो डीएम हैं चंद्र प्रकाश सिंह, वो मौके पर पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे बात की और वो किस तरीके की बातें बता रहे हैं कि उन्होंने एसडीएम को जिम्मेदारी दे दी है, वो यहाँ शांति समिति बना ले, गांव वाले शांत हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। 11 नेम्ड आरोपियों में से 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुन लीजिए डीएम की जबानी। यहाँ पे हमारा और एसएसपी साहब का आज भ्रमण था, क्योंकि परस्पर जो है मीडिया में भ्रामक खबरें आ रही थी। हालांकि इस मामले में जो पहले से एफआईआर हुई थी उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। आज मैंने भी गांव का भ्रमण किया, सब लोगों से बात किया, तो प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि यहाँ पर बात करके एक पीस कमेटी बना दी जाए दोनों पक्षों के लोगों के साथ, उसमें हिंदू भी हो मुसलमान भी हो, और ये लोग जो जिनका किसी उससे मतलब ना हो, और वो लोग आपस में बैठ करके अगर कोई बात होती है तो आपस में समस्याओं का निस्तारण करें। अब डीएम के बाद यहाँ पे मुझे लगता है आपको एसएसपी की बात सुननी चाहिए। ये एसएसपी हैं कलानिधि नेथानी, लखनऊ के एसएसपी रह चुके हैं, गाजियाबाद के एसएसपी रह चुके हैं। एक ईमानदार ऑफिसर्स में इनका नाम शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ ये उस तरीके से एक्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी ने की थी और 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। आज जिलाधिकारी अलीगढ़ जो हैं उनके और मेरे द्वारा यहाँ पर संयुक्त भ्रमण किया गया, स्थिति का जायजा लिया गया है। लोगों ने ये प्रकट किया है कि यहाँ पर सब कुछ अब नॉर्मल है, और वो पुलिस एवं प्रशासनिक इंटरवेंशन जो इसमें हुआ और जो भी कार्रवाइयाँ हुई उससे वो लोग खुश हैं। और यहाँ पर पुलिस की पिकेट अभी भी है। कमेटी यहाँ पर बनाई जा रही है, कमेटी पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, और हमें उम्मीद है कि जैसे शांति व्यवस्था भी यहाँ कायम हुई है ऐसी आगे भी। सुन लिया आपने, डीएम को एसएसपी को दोनों बता रहे हैं कि गांव में शांति है, गांव में जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर ग्रामीणों में कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, और अब यहाँ का माहौल शांति प्रिय है, कोई स्थिति यहाँ पर खराब बात वाली नहीं है। यहाँ एक किसान नेता पहुंचे जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पत्रकारों ने बात की, तो वो भी अपनी बात बता रहे हैं और प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, अनिल तालान। यहाँ जिस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का यहाँ क्षेत्र नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं कि जो यहाँ पर एक इस तरह का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ना यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है, परस्पर एक लंबे समय से यहाँ का इतिहास रहा है। अगर कोई बात भी हुई तो पंचायत करके उसको सुलझाया गया है। प्रशासनिक यहाँ पर उतनी सूझबूझ दिखाई जा रही है कि आज तक प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ उस स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है कि जिसको कुछ लोग यहाँ अन्य तरीके से दिखाना चाहते हैं उसको नहीं दिखाने दिया गया है। हम इन लोगों से बातचीत करते रहे हैं और इन लोगों की भी कई बार स्थिति उस तरह की आती हैं कि कुछ भ्रांतियाँ हो जाती हैं, कुछ भ्रांति बस आपस में कहासुनी भी हो जाती है। लेकिन उसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कोई धार्मिक उन्माद रहा हो, धार्मिक कोई कहासुनी हुई हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरी तो सभी लोगों से अपील ये है, उन लोगों से भी कि जो यहाँ पर आ रहे हैं और जो एक मुसलमान हिंदू का नाम लेकर जो यहाँ पर उसको भड़काना चाहते हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि इन लोगों को शांति से रहने दें। ये देश दोनों का है और गलत बात किसी की भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, वो हिंदू हो या मुसलमान। तो आप लोगों का बहुत सहयोग है, प्रेस का, जो सही बातें आप दिखा रहे हैं यहाँ पर,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सुन लिया आपने, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में प्यार मोहब्बत कायम करना चाहते हैं, वो इसी भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिन्हें आग लगानी है वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो यहाँ कई सारे भगवाधारियों का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो तमाम पाबंदियों के बावजूद भी गांव में पहुँच रहे हैं। हमारे गांव के जो कई लोग हैं उनसे बात हुई है। इसके अलावा भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष रवि गौतम, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा गांव के बाहर एक होर्डिंग लगा दिया गया है कि गांव में जो इस तरीके के राजनीतिक लोग हैं या इस तरीके से आके यहाँ पे संवर्धन के स्वार्थ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एंट्री फिलहाल गाँव में बंद है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं, जबकि खबर के मुताबिक यहाँ पर PSC भी लगा दिया गया है, यहाँ पे पुलिस फोर्स भी लगा दी गई। फिर आखिर ये लोग कैसे आ रहे हैं? कल मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि बहुत सारे लोग आए थे, उनको जो आगरा हाईवे है, जिसे आप यमुना एक्सप्रेस भी कह सकते हैं, उसके टप्पल पुल के पास रोक दिया गया। वहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, जय श्री राम के नारे लगाए आपने। अब इनके कुछ बोल वचन आपके सामने बारी बारी से रखना चाहता हूँ। पहले इन महाराज को सुनिए, ये कह रहे हैं पहले रोको फिर टोको फिर ठोको, क्योंकि ये आदित्यनाथ योगी की सरकार है। हर तरीके से जहां से पहले रोको फिर टोको। योगी जी ने क्या किया? पहले रोको टोको, ना माने तो ठोको। बेफिक्र, ऐसे चुपचाप नहीं बैठे नहीं। मतलब योगी सरकार में किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी ये हुआ तो फिर क्या? बिल्कुल सही बात। अगर जो कोई बदतमीजी, कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, जैसे मेवात में काम करा ऐसे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिंदा बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी। और हर तरीके से तन मन धन और धन से भी साथ रहेंगे आप लोगों के। सुन लिया आपने। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे महाराज का हाल आपके सामने रखते हैं। पता नहीं ये कैसे महाराज हैं, हम भी महाराजों के बीच में रहे हैं और तमाम चीज़ें हमने भी देखे हैं। प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। ये पता नहीं कहाँ से ऐसे महाराज पैदा हो गए हैं कि सिर्फ इनके मुंह से नफरत ही निकलती है, और इन्हें पता है कि हमें इसके ज़रिए ही थोड़ा प्रसिद्धि मिल जाती है, पब्लिसिटी मिल जाती है। इसे धर्म विशेष के खिलाफ हमेशा नफरत ही उगलते रहते हैं। इनकी भाषा भी सुन लीजिए। मैं मौजूदा सरकार महम श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि इनकी जो जान माल का जो नुकसान हुआ है वो उन्हीं दरिंदों से वसूला जाए जिन दरिंदों ने इस वारदात को किया है। मैं सरकार के पैसे को इनको दिलाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जिन दरिंदों ने इस कार्य को अंजाम दिया है उन्हीं दरिंदों के द्वारा ये मुआवजा भी इन लोगों को दिलवाया जाए। दूसरा, देखिए, ये भारतवर्ष है, नया भारतवर्ष है, सनातन भारतवर्ष है। तो जिन जिहादियों की मानसिकताएं गलत हैं और ऐसे जहां हमारे हिंदुओं की क्वांटिटी कम है और वो लोग सोचते हैं कि हिंदुओं को दबाकर मारकर ये सब गतिविधियां करते रहेंगे, तो अपने दिमाग से निकाल दें। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी रोहिंग्या वापस जाने वाले हैं, 1 साल का समय दिया, नहीं जाएंगे तो हम घर से निकाल के भगा देंगे। हम किस लिए हैं फिर? ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट महोदय का भी। तो बस मेरा यही विषय है कि इनके साथ जो है कोई प्रताड़ितता ना हो, और बाकी अगर इनके साथ कोई प्रताड़ितता अगर भविष्य में भी होती तो राष्ट्रीय हनुमान दल इनके साथ 24 आवर खड़ा है। सुन लिया आपने इनकी भाषा को, इनके नारों को। तो तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यही कलानिधि नैथानी की काबिलियत पर कि आखिर ऐसे लोग गांव में पहुंचकर माहौल कब तक ख़राब करते रहेंगे और कब तक आखिर अलीगढ़ का पुलिस प्रशासन इस सारे मामले को मूक दर्शक बन के देखता रहेगा। क्या वाकई में जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा नूरपुर को, या नूरपुर की आड़ में आसपास के पूरे इलाके को जो लोग जलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जो है कामयाब हो पाएगी? क्योंकि ये लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ के आसपास के लोग तो आ नहीं रहे हैं। वो लोग कहाँ चले गए जो दलितों के उद्धारक बन रहे हैं? नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। इनकी ज़बानी सुन लीजिए। आप लोग कौन से समाज के लोग हैं? दलित समाज के लोग हैं। मैं ऐसे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मुझे सोच करके बड़ा वो होता है कि जो दलितों के मसीहा बने फिरते हैं, ऐसे समय में कहाँ चले जाते हैं जब दलित लोग परेशानी में हैं। मैं भी दलित हूँ, ये भी दलित हैं, कर्म से तो सभी दलित हैं, लेकिन वास्तव में राजनीति करने वाले लोग उस समय कहाँ इंस्पेक्टर साहब चले जाते हैं, उस समय कहाँ चले जाते हैं? आप मुझे बताइए। दिल्ली से अध्यक्ष जी वहाँ से भाग कर के आए, गाजियाबाद से, मेरठ से, नोएडा से, सारे लोग, और ये कम केवल इसीलिए कि ये व्यवस्था बनी रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। आखिर क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं
या उनको आने दिया जा रहा है या बुलाया जा रहा है या भेजा जा रहा है, ये सब आप तय कीजिएगा। लेकिन कुल मिला के लगता यही है कि नूरपुर में जो मामला है उसको फिलहाल ये लोग शांत नहीं होने देना चाहते हैं। मामला आप जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बने रहिएगा हक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।